Assalamu alaikum दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन द ऑयल एंड गैस पाइपिंग के बेसिक डॉक्यूमेंट जो है आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है। जो भी ऑयल एंड गैस में एक्टिविटी होता है वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग के ऊपर भी होता है, ऊपर ही होता है। जो भी आपका फील्ड में जो एग्जीक्यूशन एक्टिविटी होगा वो बेस्ड ऑन आइसोमेट्रिक ड्राइंग होगा। जो वर्कर आपका काम करेगा वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग के ऊपर काम करेगा। तो उस ड्राइंग का आपको 100% नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप साइट पे जो आपकी टीम होगी उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडल फॉर दिस। तो अगर आप सुपरवाइजर हैं, बेसिक न्यू इंजीनियर हैं, तो आपको उसका कंप्लीट आइडिया होना एकदम 100% जरूरी है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में अलग अलग सेक्शन हैं, अलग अलग चीज़ें हैं उसमें। तो आज की वीडियो में उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं डिस्प्ले के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं आइसोमेट्रिक। पहला सेक्शन जो आपको दिख रहा है ये ड्राइंग का एरिया है। ये वाला एरिया को हम लोग ड्राइंग, जिसमें ड्राइंग रहता है, जिसमें मार्किंग रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग की अगर हम बात करें, पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज ए 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पाइपिंग सिस्टम ऑन ए 2D सरफेस। ये जो है ये एक पेज है जो 2D सरफेस है। 2D सरफेस के ऊपर ये 3D रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। जैसे एक लाइन है, इसमें से एक ब्रांच निकला है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ डायरेक्शन दे रखा है। ये जो आपको मार्किंग दिख रहा है जो यहाँ पे ड्राइंग बनाया गया है, तो इट इज़ यूज टू 30 डिग्री एंगल। ये जो है 30 डिग्री एंगल में टोटल डायमेंशन दिया गया है। जैसे ये वाला मार्किंग अगर आप देखेंगे तो ये भी 30 डिग्री एंगल में दिया हुआ है आइसोमेट्रिक ड्राइंग का। तो नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका मोर इम्पोर्टेंट में, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेन में है। जैसे ये अभी लाइन हॉरिजॉन्टल में है, यहाँ से जो ब्रांच निकला है ये वर्टिकल निकल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेन में रहता है। ओके, नाउ आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ, इसमें वो क्लाइंट का डिटेल दिया है। और यहाँ जो नीचे वाला कॉलम है, ये यहाँ जो पाइपिंग आइसोमेट्रिक लाइन नंबर है, तो ये क्या है कि इसका आइडेंटिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन। इसका ड्राइंग नंबर हो गया, इसका सीट नंबर हो गया, इसका नेक्स्ट कंटिन्यूशन सीट नंबर है, और ये रिवीजन है, जो रिवीजन अभी लेटेस्ट 1 है इसका। तो इस तरह से यहाँ पे क्लाइंट का डिटेल है, कौन सा क्लाइंट है। और नेक्स्ट है इसका मटेरियल डिस्क्रिप्शन। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन में मटेरियल डिस्क्रिप्शन है, ये वाले पोर्शन में। तो ये कंप्लीट पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट पोर्शन जो है इसमें मटेरियल का डिस्क्रिप्शन है। टोटल मटेरियल का डिटेल, इसमें लाइन का साइज, क्वांटिटी, मटेरियल कोड, साइज, रेटिंग, डिस्क्रिप्शन, ये टोटल चीज़ें इसमें दिया है। लाइन लिस्ट ऑफ मटेरियल, ये टोटल चीज़ें जो है लिस्ट ऑफ मटेरियल है। अभी बहुत सारे ड्राइंग में कंस्ट्रक्शन का मटेरियल अलग होता है, फैब्रिकेशन का मटेरियल अलग होता है, लेकिन इसमें सेम ही एक ही जगह पे है। नेक्स्ट है इसका लीजेंड। तो लीजेंड हमको इस साइड में यहाँ दे रखा है। जो अगर हम लीजेंड देखने की बात करें तो ये जो है इसका ये लीजेंड है। लीजेंड क्या होता है कि इसमें जो चीज़ें मार्किंग है ना, वो जैसे ये एक लाइन है, ये सिंबल दिख रहा है, तो ये आपको न्यू लाइन है। तो ये आपके ये जो सिंबल है सेम वैसा ही सिंबल यहाँ है, ये लाइन, तो मतलब ये न्यू लाइन है, एग्जिस्टिंग लाइन इसमें नहीं है। सेकेंड अगर हम बात करें इस तरह की अगर मार्किंग होगी तो वो एग्जिस्टिंग लाइन एंड टू डिमोलिश, मतलब ये एग्जिस्टिंग लाइन है जिसको हमको कट करके रिमूव करना है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अगर इस टाइप का मार्किंग है तो ये पाइप सपोर्ट का है। ये आपको मार्किंग में दिखाऊँ, ये देखिए ये मार्किंग है, ये वाला पोर्शन जो आपको कर्सर दिख रहा होगा, ये पाइप सपोर्ट का मार्किंग है। नेक्स्ट अगर ये लाइन है तो एग्जिस्टिंग लाइन है, एग्जिस्टिंग लाइन। यहाँ पे टाई इन पॉइंट इस तरह का सिंबल है, तो एग्जिस्टिंग लाइन है, वो है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है अगर बात करें इस टाइप का सिंबल अगर है तो वेल्ड सिंबल है। देखिए यहाँ पे वेल्ड सिंबल है, ये वेल्ड सिंबल है, ये वेल्ड सिंबल है, ये वेल्ड सिंबल है। जो भी मार्कर राउंड बॉल्ड है ना, ये बॉल वेल्ड सिंबल है। अब ये देखिए ये सर्किल में है, तो मतलब ये हम लोगों ने मार्किंग किया है कि भाई ये हमारा सॉफ्ट जॉइंट हो जाएगा। और ये जो है वो फील्ड जॉइंट में रखा है, क्योंकि इसका ब्रांच निकलेगा नेक्स्ट कनेक्शन। ये भी सॉफ्ट जॉइंट में है। देखिए यहाँ पे अभी क्या है, 0.3 मीटर, 0.6 मीटर, 1.1 मीटर, 2 मीटर है। और ये एक ब्रांच आ रहा है वहाँ पे ब्रांच में, तो ये वाला ब्रांच में होल नहीं हुआ होगा उस टाइम में। 24/2 का अगर कुछ नहीं रहा होगा आइटम, तो ये फील्ड जॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे नहीं हो पाया इस टाइम में। यहाँ पे एक मटेरियल था, इसकी वजह से होल करके उसने लगा दिया होगा, यहाँ पे नहीं था तो इसके लिए इसको फील्ड जॉइंट कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये टी ये फील्ड जॉइंट है, सॉफ्ट जॉइंट है। ये वाला टी जो है वो फील्ड जॉइंट है। मतलब नेक्स्ट अगर आपको दूसरी लाइन से कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे इसने फील्ड जॉइंट रखा है। ये वाला जो जॉइंट है वो अगले ड्राइंग में दिखेगा, जो उसका अगला ड्राइंग होगा। जिससे इसका अगला ड्राइंग कौन सा है, मार्किंग देखिए शीट नंबर 3 में है। जब जाएंगे तो वहाँ पे अगला ड्राइंग में आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया लीजेंड्स के बारे में, आपको मैंने बता दिया। कोऑर्डिनेट एंड एलिवेशन, कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट यहाँ दिया है। जैसे इसका ईस्टिंग है 231501 और नॉर्थिंग है 356821, ये मीटर में दिया है। एलिवेशन दिया है 100.915। तो अभी अब बात करें, अगर हमारा ये लाइन जो जा रहा है वो नॉर्थ नहीं, ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की, सॉरी मार्क कर सके तरह इस वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है।
तो वेस्ट से अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो देखिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ईस्ट वेस्ट में नॉर्थिंग में कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का नॉर्थिंग और ये वाले पॉइंट का नॉर्थिंग एलिवेशन नॉर्थिंग सेम है। देखिए नॉर्थिंग क्या है 356821, यहाँ पे अब दिख रहा 356821.629, और क्योंकि ये लाइन नॉर्थ में ट्रैवल नहीं की है इसके लिए इसका नॉर्थिंग चेंज नहीं होगा, यानी कि लाइन स्ट्रेट लाइन है 356821.629, तो नॉर्थिंग चेंज नहीं। अभी ईस्टिंग चेंज हुआ 231510 मैंने 231510। अब हम ये लाइन हमारा ईस्ट की तरफ जा रहा है, सॉरी वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो वेस्ट की तरफ जाने पे ये काउंटिंग कम होगा। 1501 है ना अभी 231501, अभी इधर जाएंगे तो वो कम हो जाएगा क्योंकि ये लाइन ईस्ट की तरफ जाए। देखिए 1486 आ गया, तभी 1486 में 231486.501 मतलब 1486.501 है। तो अगर हम इसमें जितना ये लेंथ दिया है ना 3046071119408 मीटर 586 मीटर हो गया, 13 मीटर हो गया, और ये स्मॉल टोटल को मिला के वो 2 मीटर हो जाएगा। तो देखिए 1486 प्लस 16 मीटर अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 231500 हो जाएगा। ऐसे जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे उसमें वैल्यू ऐड होगा। जैसे हम यहाँ पे इस कॉर्नर से जैसे जैसे वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू कम होगा। ये कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। देखिए लाइन नॉर्थ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ का नॉर्थ पोजीशन यहाँ का नॉर्थ पोजीशन सेम है, इसकी वजह से नॉर्थिंग कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ईस्टिंग और वेस्टिंग में चेंज होगा। यहाँ पे ईस्ट से ये लाइन वेस्ट की तरफ गया है, वेस्ट की तरफ अप्रॉक्स 16 मीटर गया है। ये पाइप का लेंथ अगर हम बात करें कितना है तो देखिए 14 मीटर है पाइप का लेंथ। बाकी इसमें जो टी लगा और जो यहाँ फ्लांज लगा है वो सब का टोटल डिटेल अगर हम देंगे तो वो 16 मीटर हो जाएगा। टोटल चीज़ें इसमें ऐड करेंगे तो 24 इंच का टी है, इसकी वजह से तो वैल्यू को कम हुआ। तो नॉर्थिंग का कोऑर्डिनेशन दिया है, कोऑर्डिनेटर का आपने थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा कोऑर्डिनेशन क्या है। जैसे अगर अब इसकी बात करें 1488, देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है तो ये 1488 है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये वाले टी के पोर्शन की बात करेंगे, यहाँ जो ब्रांच निकला था ये ब्रांच का 231500 है और ये 231500 188 है, ऐसे करके डिटेल दिया है हाफ टी का। तो डिटेल आपको नॉर्थिंग कोऑर्डिनेट के बारे में आपने समझ गए होंगे। बात करें तो ड्राइंग में सबसे पहला चीज़ जो दिया है ड्राइंग में दिया है टाइटल। टाइटल का मतलब है टाइटल बॉक्स। ये जो है अपना टाइटल बॉक्स है, इसमें टाइटल दिया है, ये आपको टाइटल दिख रहा होगा, ये टाइटल बॉक्स है जिसके टाइटल बॉक्स के अंदर में टाइटल ब्लॉक के अंदर में प्रोजेक्ट का नाम रहता है, उसके बाद प्रोजेक्ट नेम, ड्राइंग नंबर, रिवीजन नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, तो रिवीजन नंबर यहाँ है, फिर उसका जो भी ड्राइंग है सब टाइटल जितना भी होगा ये टाइटल है। जो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग द ड्राइंग सेक्शन। ये ड्राइंग का सेक्शन है जिसमें टाइटल के अंदर वो सारा चीज़, क्लाइंट का नाम, वो सब टाइटल ब्लॉक, कौन सा प्रोजेक्ट है, डिटेल दिया रहता है। उसके बाद नोट सेक्शन, ये वाला जो है नोट सेक्शन है। नोट सेक्शन में क्या दिया रहता है कि इसमें include the general notes and specific for the installation, like general note में क्या है, all dimension are in mm, coordinate in the elevation are in meter, coordinate और elevation जो है वो मीटर में दिया है, dimension mm में दिया है, all coordinate correspondence to the Qatar national grade, जो भी coordinate है वो Qatar national grade QNG से दिया गया है, for the drafting standard reference इतना नंबर स्टैंडर्ड ड्राइंग है, dimension, ये सब नोट्स दिया रहता है। तो ये सेकंड थिंग हो गया। पहले मैंने आपको बताया टाइटल, सेकंड मैंने आपको बताया नोट्स। अब नेक्स्ट है अपना बिल ऑफ मटेरियल, जो थर्ड नंबर कॉलम है, जो थर्ड नंबर की बात करेंगे हम, वो थर्ड नंबर है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल है जिसको हम लोग लिस्ट ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। ये बिल ऑफ मटेरियल का मतलब इसमें सारा डिटेल दिया है, पाइप कितना है, कितने इंच का है पाइप। उसके बाद अगर हम पाइप की बात करें तो पाइप ASME A106 मतलब CS का पाइप है, शेड्यूल 20 का है, B36.10 ASME कोड है। फिर ये इक्वल टी है 24x24 इंच का, यहाँ पे एक इक्वल टी आ रहा था 24x24 का, पूरे में एक टी है जो आपको टी दिख रहा है 24x24। तो टोटल मटेरियल का डिटेल आपको 100% मटेरियल का डिटेल यहाँ पे मिलेगा। आपको जो वेयर पैड है, गाइड सपोर्ट है, सपोर्ट का नंबर है, वेयर पैड है ये, उसके बाद 20 फ्लांज है, तो टोटल चीज़ें इसमें आपको बिल ऑफ मटेरियल में रहेगा। उसमें सपोर्ट डिटेल, रेफरेंस ऑफ पाइप सपोर्ट ड्राइंग, सपोर्ट डिटेल के बाद ये जो पाइप सपोर्ट ड्राइंग का रेफरेंस नंबर है ना, ये ड्राइंग नंबर है सपोर्ट ड्राइंग का, G10 ये गाइड है, WP वेयर पैड है, WP वेयर पैड है। तो वेयर पैड देखिए अभी क्या है कि 350 है लेंथ उसका, एक का 400 है, ऐसे करके है जो साइड वाला हिस्सा होता है।
अब है कुछ सिंबल दिया रहता है, जैसे सिंबल आपको समझ में नहीं आएगा तो ये सिंबल दिया है। लीजेंड्स क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन का कॉलम दिया है, जैसे हमको अपने को अभी टेस्टिंग करना है तो कितने पे टेस्टिंग करेंगे, ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है लाइन का, फिर डिज़ाइन प्रेशर लाइन का क्या है, टेस्ट प्रेशर लाइन का क्या है, जो टेस्टिंग करते हैं हम लोग टेस्ट प्रेशर ये है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है लाइन का, पाइपिंग क्लास क्या है, सर्विस क्या है, उसके बाद टेस्ट मीडियम वाटर है, NDE का अब देखिए नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन का परसेंटेज दिखा रहा है कि RT 100% है, यस, MT 100% है, विजुअल 100% है, PT 100% है, N है, नो 100% नहीं है, PWST यस है और नो है तो नो में टिक लगा है। स्टीम ट्रेसिंग में कुछ भी नहीं है, मतलब लाइन में स्टीम ट्रेसिंग नहीं है। इंसुलेशन NA दिया है, मतलब नॉन है। पेंटिंग करने के लिए ये वाला ड्राइंग आपको फॉलो करना है। तो ये सारी डिटेल आपका हो गया। QC से रिलेटेड जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो ऊपर वाले सेक्शन में यहाँ पे दिया गया। अभी फाइनल कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज एसेंशियल टूल है दैट इज द पाइपिंग कंस्ट्रक्शन प्रोवाइडिंग द डिटेल ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्यूरेट इंस्टॉलेशन अंडरस्टैंड द एवरी सेक्शन। इसमें सेक्शन वाइज दिया था, यहाँ मैंने आपको सेक्शन से रिलेटेड ऊपर में ये नॉर्थिंग का सिंबल बता दिया, फ्लांज ओरिएंटेशन का सिंबल है, ये सारी चीज़ें इसमें लीजेंड्स है जो आपको समझना है। यहाँ पे नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स। यहाँ क्या दिया है कि भाई अप्रूव्ड, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो एक बनाया था जिसमें अप्रूव फॉर कंस्ट्रक्शन, री इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन, तो ऐसे करके अगर आपका अप्रूवल होगा तो ही आप काम कर सकते हैं, नहीं होगा तो फिर इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नंबर है, PNID का नंबर है, पाइपिंग GA का डॉक्यूमेंट नंबर है, सिस्टम स्ट्रेस सिस्टम का नंबर है। तो जैसे आपको इसका PNID चाहिए तो ये PNID का ये वाला नंबर निकालिए। तो ऐसे करके इसमें सारा डिटेल दिया है। जैसे यहाँ पे एलिवेशन 101.220 है। अगर आप आगे जाएंगे तो जैसे ये वाली ये पॉइंट का 24 इंच लिखा 101.915 है। सेम यहाँ पे जो फ्लांज का एलिवेशन जाएंगे तो 100.915, मतलब लाइन स्ट्रेट लाइन है, कोई स्लोपिंग नहीं है इसमें। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे F4 G5 B6 तीन आइटम है यहाँ पे, F4 G5 B6, ये हमको कैसे पता चलेगा क्या है। और एक और आइटम है 7 नंबर, तो यहाँ पे 4 5 6 7, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। हम चलते हैं यहाँ पे, F का मतलब फ्लांज, G का मतलब गैस्केट, B का मतलब बोल्ट और 7 हम देखेंगे ब्लाइंड है वहाँ क्या है। ये सब आपको उसमें अपने दिमाग से कुछ भी आइडिया लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए यहाँ हम बात करेंगे यहाँ F4 की। अगर हम F4 की बात करें, यहाँ पे F4 का अगर हम बात करें, देखिए वेल्ड नेक फ्लांज दिया है जो 24 इंच का है, 150 रेटिंग का है। 5 की बात करें तो ये 24 इंच का गैस्केट है, स्पाइरल बाउंड गैस्केट 150 रेटिंग का, 316 ग्रेफाइट CS सेंटर लाइन SS इनर। ओके, ये डिटेल है। 6 ASME B 16.1 है, क्वांटिटी 1:1/4, स्टड बोल्ट है विथ A93 B 7/A194 प्लस जिंक NI PTFE कोटेड बोल्ट है, ASME 18.2, ये डिटेल है। जिंक है ये PTFE कोटेड बोल्ट है। फिर उसके बाद है ये अपना नेक्स्ट 7 नंबर 24x150, ये BLFL मतलब ब्लाइंड फ्लांज रेस फेस, मतलब ये ब्लाइंड फ्लांज है रेस फेस का, STM A105 का CS का ब्लाइंड फ्लांज है। तो ये ऐसे करके आपको डिटेल PNI आइसोमेटिक में दिया रहेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे अभी आप ये वाला आइटम देखें 3 नंबर, एक वेंडोलेट है 2/24 का, 3/24/2 का। अगर हम 3 नंबर आइटम में जाएंगे इसका मैट कोड 24/2, ये ब्रांच आउटलेट कनेक्शन है, मतलब ब्रांच कनेक्शन है जिसको वेंडोलेट बोलते हैं हम लोग। तो आपको अगर मटेरियल का रिक्वायरमेंट डालना होगा, सपोज ये मटेरियल आपके पास नहीं है तो इसका अगर रिक्वायरमेंट डालना होगा तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। क्वांटिटी हो गया, ये नंबर हो गया, ये ब्रांच का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना होगा आपको, तब आपको मेल भेजना पड़ेगा कि दिस मटेरियल एज कम्पेयर टू दिस लाइन नंबर मटेरियल नॉट अवेलेबल। तो ये बेसिक डिटेल है ड्राइंग का, मतलब ड्राइंग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा आपको। तो कहीं भी जाएंगे 1-2 ड्राइंग आप सीख लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, एक बार आपको हल्का सा ये भी देखना है, नोट्स में कुछ अजीब सी चीज़ें तो नहीं लिखी है, जैसे बहुत सारी चीज़ें उसमें मेंशन हो जाता है, हम लोगों को पता नहीं चलता। बाकी ये है कि आपको टेस्ट प्रेशर देखना है कितना है। टेस्ट प्रेशर 27.2, 18.1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो 27.2 आएगा। यही मल्टीप्लिकेशन बहुत सारा पूछता है कि आपको जब टेस्टिंग करने के लिए डिज़ाइन प्रेशर में 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टेस्ट प्रेशर आता है। और ये टेस्ट प्रेशर ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन वो आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि डिज़ाइन प्रेशर से टेस्ट प्रेशर कैसे निकालते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिटेल रिलेटेड टू द ड्राइंग।
अब देखिए इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इसमें टोटल स्पूल है, स्पूल नंबर 1, स्पूल नंबर 2, यानी कि एक फील्ड जॉइंट है यहाँ पे, ये जो मार्किंग किया ना ये फील्ड जॉइंट है, मतलब ये टी वाला सेक्शन यहाँ से यहाँ तक एक स्पूल है, और ये यहाँ से लेकर के वहाँ तक वो ब्लाइंड फ्लांस तक एक स्पूल है। टोटल स्पूल ऑफ नंबर ऑफ स्पूल इन दिस सिस्टम में 2 स्पूल है। क्यों? क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाता होगा, 7 मीटर है प्लस 4 मीटर है तो 11 मीटर हो गया ना। ये 24 इंच का लाइन 6 मीटर और 10 मीटर से ज़्यादा 11 मीटर से। दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि आइसोमेट्रिक के डिटेल के रिलेटेड आइसोमेट्रिक में क्या क्या डिटेल दिया जाता है। मैंने बहुत शॉर्ट में, और वो ये जैसे जैसे आप एक्टिविटी करेंगे ना, साइट पे वॉक करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और चीज़ों को पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोर्ट का नंबर दिया है, WP दिया है, तो वो क्या हुआ, वेयर पैड है। अब वेयर पैड जैसा क्या है कि 120 डिग्री में होता है, कोई 60 डिग्री में होता है, कोई 180 डिग्री में होता है, कोई 360 डिग्री में भी आता है एक्सेप्शन केस में। तो वो आपको समझने की कोशिश है। वो आपको वेयर पैड में शेड्यूल दिया रहेगा, कौन सा शेड्यूल का हमको पैड चाहिए, 20 शेड्यूल का, 40 शेड्यूल का। कभी कभी क्या होता है, लाइन रहेगा 40 शेड्यूल का, पैड दे देगा 20 शेड्यूल का। कभी कभी सेम पाइप का पैड देता है, जैसे लाइन है 20 शेड्यूल का तो पैड भी 20 शेड्यूल का है। अभी जैसे फ्लांज है तो फ्लांज में भी शेड्यूल होता है, आपका 24 इंच का है, कितने इंच का शेड्यूल चाहिए, प्लस उसका रेटिंग चाहिए, 150 रेटिंग का है, 300 रेटिंग का है, और कौन सा फ्लांज है, वेल्ड नेक फ्लांज है, रेस फेस है, सॉकेट SORF है। तो वो सारा डिटेल जब भी आप देंगे तो डिस्क्रिप्शन से एकदम 100% मैच करके देंगे, उसमें ज़रा से भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसमें जो चीज़ें लिखी है वो आपको लिख के देना, भले वो आपको समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। जो बंदा मटेरियल मंगवाने वाला होगा उसको समझ में आएगा, वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। Okay, thank you for watching. Stay safe, stay healthy. Basic detail for tomorrow.